आप सभी श्रेष्ठ जनों को मेरा प्रणाम। आपके साथ मैं हूं पंडित दीपक कौशिक। एक समय की बात है, ऋषि अगस्त्य जिनका जन्म घड़े से हुआ था और जिनको कुंभज ऋषि भी कहा जाता है, जंगल में यात्रा कर रहे थे। तब उन्होंने मार्ग में देखा कि उनके पितृ देवता जंगल के पेड़ों से उल्टे लटके हुए हैं और वह भूख प्यास से बेहाल होकर तड़प रहे हैं। जब ऋषि अगस्त्य ने उनसे पूछा कि आप इस प्रकार क्यों लटके हुए हैं और ऐसा दुर्भाग्य उनके पास क्यों आया, तो उनके पितृ देवताओं ने उत्तर दिया कि तुम्हारे कोई पुत्र नहीं है और तुम्हारे द्वारा पितृ ऋण नहीं चुकाया जा रहा है। इसी कारण वे इस भयानक कष्ट को भोगने के लिए मजबूर हैं। यह सुनकर ऋषि अगस्त्य ने उनसे वादा किया कि वह जल्द ही विवाह कर लेंगे और पितृ ऋण चुकाएंगे। उस समय विदर्भ के राजा संतान प्राप्त करने के लिए बहुत तपस्या व जप तप कर रहे थे। तपस्या के फलस्वरूप विदर्भ के राजा को कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। उस कन्या का नाम लोपामुद्रा रखा गया। साथ ही उस कन्या का लालन पालन राजसी वैभव और ऐश्वर्य के बीच किया गया। जब कन्या विवाह योग्य आयु की हुई तो ऋषि अगस्त्य वहाँ पहुँचे और उन्होंने राजा विदर्भ से उस कन्या से विवाह करने की इच्छा जताई। यद्यपि राजा विदर्भ ऋषि से बहुत डरते थे, परंतु फिर भी उन्होंने ऋषि को संकेत दिया कि वह अपनी पुत्री का विवाह उनसे नहीं करना चाहते। परंतु लोपामुद्रा ने अपने पिता से कहा कि वह ऋषि अगस्त्य से ही विवाह करना चाहती हैं। कन्या की सहमति के कारण राजा ने लोपामुद्रा का विवाह ऋषि अगस्त्य से करवा दिया। चूँकि ऋषि अगस्त्य पहाड़ों, जंगलों और कंटीले रास्तों की यात्रा करते थे और वे नहीं चाहते थे कि उनकी पत्नी भी इस कष्ट को सहन करे, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी को एक सूक्ष्म रूप देकर उन्हें एक घड़े में रख लिया और वे जहाँ भी जाते अपने साथ उस घड़े को ले जाते। भगवान शिव की इच्छा के कारण ऋषि अगस्त्य ने दक्षिण की यात्रा की और वहीं बस गए। हालांकि यह यात्रा बहुत ही दुर्गम थी, परंतु उन्होंने भगवान शिव का आदेश मानकर इसे पूरा किया। भगवान शिव ने ऋषि अगस्त्य को वरदान दिया था कि उनके घड़े में हमेशा पानी भरा रहेगा। उस समय दक्षिण भारत का यह क्षेत्र बेहद शुष्क था, जहाँ कभी कभी ही पानी बरसता था। एक बार जब ऋषि अगस्त्य स्नान करने गए, तब भगवान श्री गणेश ने एक कौवे का रूप लेकर ऋषि अगस्त्य के उस घड़े को पलट दिया। घड़े के अंदर ऋषि की पत्नी लोपामुद्रा भी थीं, जो घड़े के पलटने के कारण बारहमासी पानी के साथ शक्तिशाली कावेरी नदी के रूप में बदल गई। यह नदी बारहमासी है तथा इस नदी का पानी भगवान शिव के आशीर्वाद के कारण कभी नहीं सूखता। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी और शक्तिशाली नदी कावेरी का नाम ऋषि अगस्त्य के पत्नी लोपामुद्रा के नाम से संबंधित है। इस नदी का नाम कावेरी इसलिए पड़ा क्योंकि उस घड़े का जल एक कौवे के द्वारा फैलाया गया। दक्षिण भारत में कावेरी शब्द का शाब्दिक अर्थ का अर्थात कौवा और विरी अर्थात फैलाना है। इस प्रकार का और विरी शब्द की संधि करने पर कावेरी शब्द का निर्माण होता है।